ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा और भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, हम इसमें अध्याय 2 का सारांश ले रहे हैं। इसका एक पार्ट हो गया है, अप टू 37 वी हैव डन। तो उसका आगे का पार्ट लेंगे, सारा पूरा करेंगे चैप्टर 2, और उसके बाद में हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे जितना टाइम मिलेगा हमको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी जो टॉपिक बचा है हमारा चैप्टर 2 में, हमने देखा, अभी तक हमने देखा अर्जुन का सरेंडर 1 से 11 के बीच, 1 से 10 के बीच में, और 11 से 20 के बीच में हमने देखा शरीर और आत्मा का ज्ञान, सांख्यों कहते हैं उसको, एनालिटिक स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल। उसके बाद में हमने देखा सकाम कर्म योग। हमने 31 से 37 तक देखा सकाम कर्म योग। इसके बाद में 2 मुख्य टॉपिक हैं अभी भगवद गीता के, निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग, और लास्ट में है सिद्ध प्रज्ञ। तो निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग और इनफैक्ट इवन भक्ति योग, कुछ पॉइंट्स इसमें कॉमन है, कुछ पॉइंट्स कॉमन है। और वो कॉमन पॉइंट क्या है, हम देख लेते हैं। चाहे निष्काम कर्म योग हो, चाहे बुद्धि योग हो, चाहे भक्ति योग हो,
निष्काम कर्मयोग का मतलब क्या है? आसक्ति रहित, कर्म फल मुक्त कर्म। हम जो कर्म करते हैं, दो बातें होती है उसमें। एक तो उसमें आसक्ति नहीं होती, चाहे किसी भी, वेदर यू आर डूइंग बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, हमारा जो भौतिक कर्म है, जो हम कर्म करते हैं, उसमें आसक्ति रहित होता है वो। और दूसरा है कर्म फल मुक्त। हम कर्म इस तरीके से करते हैं कि कर्म का स्वरूप चेंज नहीं होता, कर्म का स्वरूप चेंज नहीं होता, केवल उसका फल चेंज होता है। कर्म करने का जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो चेंज होती है। तो वो हम करते हैं इस तरीके से जब आसक्ति नहीं होती है। इसके और भी पॉइंट्स हम देखेंगे निष्काम कर्मयोग में, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है, आसक्ति नहीं होती और ये कर्म फल नहीं मिलता हमको, चाहे भक्ति योग करें, चाहे बुद्धि योग करें, चाहे निष्काम कर्मयोग करें। इस तरह से जो कर्म होता है वो किसी भी फील्ड में आ सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि योग का मतलब ही ये है कि हम अपनी चेतना को भगवान के साथ में जोड़ रहे हैं। योग इज टू ऐड, जोड़ना, करेक्ट? तो जब हमारी चेतना भगवान से जुड़ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो इस भौतिक संसार से हट जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी, चाहे भक्ति का कार्य हो, चाहे बुद्धि योग में किया गया कार्य हो, चाहे निष्काम कर्मयोग हो, उसमें कर्मफल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी चेतना भगवान से युक्त है या भगवान किसी फीचर से युक्त है। ऐसा कर्म करते हैं। इसका जो निष्काम कर्मयोग है, इसका जो स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति योग तो चाहता है, लेकिन वो भगवान के साकार रूप के प्रति उसकी रुचि नहीं है। वो भगवान के निराकार रूप के प्रति रुचि है। उसकी रुचि अध्यात्म में है, वो भौतिकता से मुक्त होना चाहता है, लेकिन उसकी रुचि भगवान के साकार रूप में नहीं है। तो वो निष्काम कर्म करता केवल अपनी इंद्रियों की शुद्धि के लिए। इंद्रियों की शुद्धि के लिए मतलब क्या है? अभी हमारे हृदय में, हमारे इंद्रियों में बहुत सारे भौतिक भोग भोगने की कामनाएं हैं। जब इनसे मुक्ति हो जाएगी, इनसे हम मुक्त हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी भौतिक चेतना से हमको मुक्ति मिल गई, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो गई। तो जो निष्काम कर्मयोग का पालन करते हैं, वो उसमें भगवान के साकार को आसक्ति नहीं है, लेकिन वो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, भवसागर से मुक्त होना चाहते हैं, जो हम कहते हैं मुक्ति, जिसको हम वास्तव मुक्ति कहते हैं। लेकिन जो भक्ति योग है, ये जब बुद्धि योग में हमारी बुद्धि में भक्ति जुड़ी हुई है, जब हम ये कर्म करते हैं लेकिन हमारा साकार रूप प्रति आसक्ति है, तो वो कार्य निष्काम कर्म तो करते ही हैं, लेकिन साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उसमें केवल इंद्रियों की शुद्धि के लिए कर रहे थे, वो निष्काम कर्म योग था। इसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ये भक्ति योग है। इसमें हमारी इंद्रियां शुद्ध होती ही हैं, लेकिन हमको भगवान के साकार स्वरूप की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और इसमें जब आगे बढ़ता है, तो मुक्ति तो उसका बाई प्रोडक्ट है। ही डजंट बॉदर फॉर मुक्ति, मुक्ति उसका बाई प्रोडक्ट है। इसलिए जो इनफैक्ट जो भक्ति बारे में जो एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें भक्ति का एक गुण यह है, मोक्ष लघुता कृता। जो भक्ति है वो मोक्ष को नहीं चाहता है, ही डजंट वांट मोक्ष। उसके लिए जो मोक्ष बहुत लघु, मीन्स इट्स ए वेरी स्मॉल अचीवमेंट। तो जिसको मुक्ति कहते हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है भक्त। इसलिए कहते हैं कि उसको मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलने का मतलब क्या है कि वो भौतिक बंधन से मुक्त होता है, लेकिन उसकी चेतना भगवान की भक्ति में जुड़ी हुई है, तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। भगवान का प्रति प्रेम प्राप्त होना या भगवान का धाम प्राप्त होना या भगवान की भक्ति प्राप्त होना, ये एक ही बात है।
तो अब हम देखेंगे स्पेसिफिकली निष्काम कर्मियों का जो की श्लोका है वो हम देखते हैं। 2.47 ये एक बहुत ऑफन कोटेड है, ये बहुत बार कोट किया जाता है इसको, और ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड भी है। हरे कृष्णा। क्लास शुरू करने पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर भक्त लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कर सकते हैं। उसने कहा कि जो टॉक होती है ना, बिकॉज दिस टॉक इज नॉट इंडिविजुअल, वन वे टॉक नहीं है ये, दिस टॉक इज जो सेशन करते हैं, इट इज ए म्यूचुअल, द टॉक इज बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। तो जो जो आप ऑन कर सकते हैं, कृपा करके आप अपने वीडियो ऑन कर लें। तो जो की श्लोक है निष्काम कर्मयोग का, वो है 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ति अकर्मणि। हरे कृष्णा। देखिए, ये जो भगवद गीता का श्लोक है, ये बहुत लोग कोट करते हैं और ये सबसे अधिक मिसअंडरस्टूड, मोस्ट ऑफन कोटेड बट मोस्ट मिसअंडरस्टूड। पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर इसमें जो बारीकियां हैं हम देखेंगे। कर्मण्येवाधिकारः, कर्मण्य क्या है कि कर्म करना हमारा अधिकार। इसका मतलब क्या होगा? कर्म का मतलब क्या है? कर्म तो क्या है कि हम सब लोग अपने जिस वर्ण और आश्रम में स्थित हैं, देखिए वर्णाश्रम प्रणाली चाहे माने चाहे नहीं माने, हम लोगों में, हर व्यक्ति में विशेष गुण पाए जाते हैं, उसका विशिष्ट प्रकार का स्वभाव होता है। इस गुण और स्वभाव के ऊपर उसका कर्म निर्धारित होता है। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हम बोलते हैं, ये भगवान के द्वारा बनाए गए वर्णाश्रम हैं। ये पहले तो इनका जो क्या कहते हैं, इसका जो स्वरूप है वो नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज के जमाने में स्वरूप नष्ट हो गया है। लेकिन हमेशा से ही वर्णाश्रम का जो डिसीजन है वो जन्म के ऊपर नहीं होता। ये बात अलग है कि जब वर्णाश्रम प्रणाली एस्टेब्लिश थी, तो जनरली जो जिस वर्ण में उत्पन्न होता था, उसके क्वालिटीज, उसके गुण अपने उस जन्म के जो कुल है उससे मैच करते थे, वर्ण से मैच करते थे। आज के जमाने में वर्ण प्रणाली रही नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है जन्म जायते शूद्रो संस्कारात् द्विजम भवेत्। जन्म से हम सब लोग शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई विशेष क्वालिटीज, गुण विकसित नहीं किए हैं। जो हमको मिले हैं वो तो जो हमारा स्वभाव है उसके अनुसार हम विकसित कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर संस्कारों के द्वारा हम गुण विकसित करते हैं जो हमारे नेचुरल गुण हैं। तो जो गुण विकसित होते हैं उसी के अनुसार हमारा वर्ण डिसाइड होता है। इसलिए देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, अगर कोई फैक्ट्री होगी तो कोई आदमी मैनेजर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर, कोई आदमी सलाह देने वाला बनेगा, जैसे मंत्री होता है, गाइड करने वाला, पॉलिसी डिसाइड करने वाला, तो ब्राह्मण कैटेगरी में आएगा। जो मैनेजर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्षत्रिय कैटेगरी में है। और जो प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसेस थिंग्स, वो वैश्य कैटेगरी में है। और जो सेवा करता है उसको कोई विशेष उसमें योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लेबर का काम कर सकता है, वो हेल्प कर सकता है, तो शुद्ध कैटेगरी में आएगा।
तो ये किसी भी सोसाइटी में, चाहे वर्णाश्रम प्रथा को जानते हो या नहीं जानते हो, या मानते हो चाहे नहीं मानते हो, बट दिस इज ऑलरेडी देयर, दिस इज नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क डिपेंडिंग अपॉन वंस ओन क्वालिटीज, वंस ओन योग्यता जो उसने हासिल की है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो गुण हमको मिले हैं उसके अनुसार हमको कर्म करने का अधिकार है। अब ये कर्म करने का अधिकार, इसका मतलब क्या है कि हमको कर्म करना है। अगर हम अपने कर्म को नहीं करते हैं तो हम निष्काम कर्म का पालन नहीं कर रहे। जैसे हमारे कुछ नियत कर्म हैं, हमारे कुछ नियत कर्म हैं, कुछ नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म का मतलब क्या है कि जो हम जिस पद पर आसीन है, जो पोस्ट हमको मिली हुई है, नियत कर्म जैसे सुबह उठ के नहाना धोना सारा काम जो नियत कर्म है। इसके अतिरिक्त हमारे जो नैमित्तिक कर्म है मीन्स हमारे पद के अनुसार हमारी योग्यता में कार्य करते हैं। कुछ आपातकालीन कर्म हो सकते हैं, आपात स्थिति में समय डिफरेंस होता है। तो इन कर्मों का करना हम अधिकार है, हमारी ड्यूटी है। इस नॉट दैट हमारी मर्जी तो करें, मर्जी तो नहीं करें। तो जो जिस वर्ण और आश्रम में स्थित है प्रैक्टिकली अपने गुण और स्वभाव के अनुसार उसको कर्म करना है। ही कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस कर्म। दूसरा, मा फलेषु कदाचन, दिस इज द पॉइंट विच मेक्स इट निष्काम कर्मयोग। मा फलेषु कदाचन, हमको फल की कामना नहीं करनी है। अब ये जो श्लोक है ये बहुत बार कोट हुआ है भगवत गीता, बहुत लोग कोट करते हैं। फल की कामना नहीं करनी है, इसका मतलब क्या है? भगवान ने कहा कि हम कर्म करेंगे तो उसका फल मिलता है। जो कर्म करते हैं कर्म के नियमों के अनुसार उसका फल तो मिलता है, लेकिन हमारे को उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म फल की कामना का मतलब क्या है कि हमारे उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे फिर, क्यों करेंगे, उद्देश्य क्या होगा? तो हमने देखा ऑलरेडी कि जो मुक्ति चाहते हैं, देखिए इस भगवत गीता का जो लक्ष्य है हमारी भौतिक चेतना से निवृत्ति है। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया वो आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया सबसे पहले। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमको अपने भौतिक चेतना से मुक्ति प्राप्त करनी है, ये तो डिजायर होनी चाहिए। तो जो निष्काम कर्मयोगी है वो अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए ये कर्म करता है। और इसमें यह जरूरी है कि फलासक्ति मीन्स जब हम कर्म करते हैं उसके फल भोगने में आसक्ति होती है तो हम संसार में रहना चाहते हैं। हम संसार में आए, हमारा भौतिक संसार में जो आगमन हुआ है वो आगमन हुआ ही इसलिए है, वो आगमन हुआ ही इसलिए है कि हमको संसार के भौतिक भोग चाहिए। सिंपल। तो अगर हमको इस संसार से भवबंधन से मुक्ति पानी है, जो भगवत गीता के स्टूडेंट का, हर भगवत गीता के स्टूडेंट का लक्ष्य होना चाहिए, तो उसको फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मीन्स जो फल अपने आप मिलता है उसमें आसक्ति होने का मतलब क्या है कि उसका फल हमको कुछ भी मिल सकता है, हमको उसमें सुख दुख नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जैसे हमने ज्यादा काम किया हमको फल कम मिला, कम फल किया ज्यादा काम किया ज्यादा मिला। तो जो फल में आसक्ति का मतलब क्या है कि उस फल के कारण हम सुखी दुखी हो रहे हैं या उसमें आसक्त हो रहे हैं, या कई बार हमको उल्टा फल मिल जाता है, उसके बाद हमको हेट्रेड आ या द्वेष आ रहा है किसी के प्रति कि ये काम तो मैंने इसलिए किया था, हो ऐसे गया। तो कर्म फल से मां फल मीन्स फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मां कर्म फल हेतुर्भू, हमको कर्म फल के निर्माण का कारण भी नहीं बनना चाहिए। तो समझेंगे इसको, माते संगोस्ति अकर्मणी, हमको अकर्मणी मीन्स निष्क्रियता में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मीन्स ये ऑप्शन नहीं है कि हम अपना कर्म नहीं करें। अर्जुन
अपने कर्म से भागना चाह रहा था, करेक्ट। तो इस श्लोक से क्लियर होता है कि कर्म से भागना इज नॉट अकर्म। निष्क्रियता जो है वो ऑप्शन नहीं है, निष्क्रिय से बंधन मिलता है। तो मां कर्मफल हेतु भू, कर्मफल की हेतु नहीं बोलने इसका मतलब क्या है कि जब हमारे कर्म के फल में आसक्ति होती है, कर्म के फल को भोगने में आसक्ति होती है, या कर्तृत्वपन का अभिमान है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। देखिए, जब तक हमारे मन में ये कॉन्शियसनेस रहेगी कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, तब तक हमारे मन में उसको लेट मी, अभी ठीक है ना? ओके ओके। सो जब हमारे को कर्तव्य में अभिमान रहता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो नेचुरली हमको फल भोगने की भी हमारी इच्छा होगी और हमारा उसमें ममत्व का अभिमान रहेगा। तो ये भी कर्मफल का कारण बनता है। तो कर्म फल से निवृत्ति पाने के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। कर्मफल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य का अभिमान नहीं होना चाहिए, और अकर्मणी भी हमारे पास, निष्क्रियता भी ऑप्शन नहीं है। तो निष्काम कर्म योग का ये बेसिक श्लोक है। अब इसमें अगर हम भक्तियों के माध्यम से करते हैं तो इसी को जब हम भगवान की भक्ति में लगा देते, भगवान की सेवा कर्म कार्य करते हैं, तो ये भक्ति योग हो जाता है। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं वो अपने इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, तो निष्काम कर्म योग है। और जब हमारा उद्देश्य भगवान की भक्ति करना होगा, तो ये कार्य, ये जो योग है वो भक्ति योग हो जाएगा। दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो भक्ति योग है, और इंद्रिय शुद्धि के लिए कार्य करेंगे तो निष्काम कर्म योग है। लेकिन काम करने का जो ढंग है वो फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्तृत्वपन का, कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए, और न कर्म करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म को ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो ये निषेधात्मक स्वरूप है, जो नेक्स्ट श्लोक को देखेंगे, उसमें इसी श्लोक को समझाया गया है कि कैसे कर्म करना है, कैसे कर्म नहीं करना। उसमें बोला कैसे कर्म करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि मीन्स योग में स्थित होकर तुम कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय है, आसक्ति को त्याग कर। वही बात आ गई, सिद्धि असिद्धियों समो भूतवा। अब आसक्ति को त्यागने का मतलब क्या है? सिद्धि असिद्धि समो भूतवा, सिद्धि और असिद्धि में सम रह करके, सिद्धि और सिद्धि में सम रह करके समत्वम योग उच्यते। तो ये जो समत्वम की जो भावना, इक्विपॉइस, भगवत गीता में इस तरह के श्लोक हमको कई जगह रिपीट होके मिलते रहेंगे। समत्वम, इक्विपॉइस का मतलब क्या है कि लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इन सब में हमको सम रहना है। ये सब क्यों रहना है? क्योंकि अगर हम सम नहीं रह पाते हैं तो हम अटैच्ड हैं। संगम के तो धनंजय, हमको अगर हमने आसक्ति त्याग दी है तो इसकी जो कसौटी है, इसकी जो परख है, वो इसमें है कि सिद्धि सिद्धियों समोभूतवा। हमको काम पूरे लगन से करना है, पूरे एफर्ट से करना है, लेकिन संगम त्यक्तवा, और संगम त्यक्तवा अगर रहेगा तो सिद्धि समोभूतवा, ये इसका प्रैक्टिकल कसौटी है, परख है। हम कैसे समझे अपने आप को कि मैं इसमें संगम नहीं है, मेरा आसक्ति नहीं है। समत्वम योग उच्चते, तो इसको योग कहते हैं। ये इक्विपॉइस जो है ये भी हर तरह के योग में, बुद्धि योग में, भक्ति योग में, निष्काम कर्म योग में रहता है।
अब अगर हम बुद्धि योग की चर्चा करें तो हमने देखा कि भगवान की जो भक्ति योग है उसमें कर्म करने का ढंग वही है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए करते हैं, और निष्काम कर्म योग में भगवान की अपनी इंद्रियों की शुद्धि के लिए करते हैं। अब बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग ऐसे हम कह सकते हैं कि एकाग्र बुद्धि, जो हम स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे थे इस चैप्टर के लास्ट में, एकाग्र बुद्धि होना। इसके जो की श्लोक है वो 2.41 हम देखेंगे। व्यवसायत्मक बुद्धि ही एके है कुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनाम। देखिए, जो इस मार्ग पर चलते हैं, किस मार्ग पर? इधर निष्काम भक्ति के मार्ग पर, निष्काम कर्मियों के मार्ग पर और भक्ति के मार्ग पर, वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। तो बुद्धि, देखिए हमारा मन अभी शुद्ध नहीं है, तुम्हारा मन तो इधर उधर भटकेगा, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो हमको स्थिर रखनी है, वो हम स्थिर रख सकते हैं। बुद्धि एक ही है, कुरुनंदन है, वो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे रास्ते में रुकावटें आ सकती है, बाधाएं आ सकती है, लेकिन अगर हम अपने, जैसे जो आदमी बिजनेस करता है, अगर आप भौतिक रूप में देखें तो जो बिजनेस करता है उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य में दृढ़ रहता है। प्रॉब्लम हो ज्यादा काम करेगा, वो दिन रात एक कर देगा, सफलता तभी मिलती है। भौतिक भौतिक अगर हम कार्य भी करते हैं तो जो सफलता का जो रहस्य है वो हमारा सतत प्रयास है। जो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी मिला है, किसी सिल्वर मेडल मिला है, उसमें प्रयास क्या है उसके पीछे? तो बिना प्रयास कुछ भी नहीं हो सकता। और प्रयास करने के दौरान अगर बाधाएं आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो विचलित नहीं होना है। तो ये कहते हैं एक बुद्धि, व्यवसायत्मक बुद्धि, बिजनेस बुद्धि। क्यों? हम समझ सकते हैं आराम से, क्योंकि भौतिक जीवन में भी अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर मान लो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, तब तो उसको भी स्थित रहना पढ़ाई में अपनी, उसको भी बुद्धि योग चाहिए, उस समय अपनी पढ़ाई में चाहिए उसको बुद्धि योग। हर फील्ड में मन तो इधर उधर भटकता है सबका, लेकिन अगर हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी अपने लक्ष्य के प्रति तो उसको हम कहते हैं बुद्धि योग। तो इसमें कहा जाता है कि जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है, एक होती है, वो उसका लक्ष्य एक होता है। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो सकता, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। उसको अनेक विचार आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ही इज नॉट स्थिर, ही इज नॉट फोकस्ड। तो हमको किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो भौतिक फील्ड है या आध्यात्मिक फील्ड है, तो हमको फोकस तो रहना ही पड़ेगा। वी हैव टू बी फोकस्ड। तो बुद्धियों का मतलब केवल इतना है कि हम अपने फोकस में दृढ़ रहें। और दृढ़ करने के लिए हम श्लोक देख लेते हैं अभी, क्योंकि दृढ़ जो रखना है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, मत पर है 61। इसमें देखा था हमने, चैप्टर में देखा था ऑलरेडी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर है, 2.61 है ये। वशे यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। हम इंद्रियों को कंट्रोल करने का, निग्रह करने का, उनका नियमन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम
अपनी चेतना को मत पर है, युक्त आसीत मत पर है, हम भगवान के परायण हो जाते हैं। तो भगवान के परायण होने से इसलिए कहा जाता है कि पर्टिकुलरली इस कलयुग के अंदर भक्ति योग बहुत इजी है, इट इज बेटर ऑल्सो। हम देखेंगे चैप्टर 6 में कि भगवान ने कहा है कि सब योगियों में जो श्रेष्ठ है वो भक्ति योगी है, और वो इसलिए है कि जब हम भगवान में अपनी चेतना लगाते हैं तो हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रसाद है सर्व दुखा नाम, हमने देखा आगे जाकर के कि भगवान की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए हमको अपने इंद्रियों का निग्रह करने में, कंट्रोल करने में सहायता मिलती है, भगवान की मत पर है। तो भगवान के प्रति परायण होना, भगवान की भक्ति में रत होना, ये हमारा साधन भी है और हमारा लक्ष्य भी है। फिर हमने इसमें देखा था जो दो इंपोर्ट श्लोक देखे थे इसके अंदर कि हमको डिस्टर्ब करने के लिए ध्यान तो विषयान पुंस है। जब हम अपने लक्ष्य में दृढ़ रहते हैं तो हम विचलित कब हो जाते हैं? अभी किसी भी फील्ड में, चाहे निष्काम कर्मी हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे बुद्धि योग हो, हमको अपना लक्ष्य स्थिर करके चलना है। संसार के प्रति, भोग के प्रति आसक्त नहीं होना है, आकर्षित नहीं होना है। तो इसलिए ये दो श्लोक हमने देखे थे 62 और 63। ध्यायतो विषयान पुंस है संगस्तेषु जायते संगस्त जायते काम है कामा क्रोध भी जायते। काम की जो उत्पत्ति होती है ना, इच्छा की जो उत्पत्ति होती है, वो ध्यायतो विषयान पुंस से है। हम किसी भी विषय का जब ध्यान करते हैं, देखिए ये एक सोशल, अभी सोशल साइट्स का जमाना है, बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। हमारी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए, हमारे मन को आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय हैं इस भौतिक जीवन के अंदर, और हमको कभी भी हम इससे टकरा सकते हैं। दृष्टवा में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं तो हम उनका ध्यान करने लग जाते हैं, उनका चिंतन करने लग जाते हैं। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ आवर फॉल डाउन। अवसर बहुत मिलेंगे हमको फॉल डाउन होने के, लेकिन उस पर हम फोकस करने लगते हैं। अगर हम ध्यायतो विषयान पुंस है, दृष्टवा नहीं है यहां पर, ध्यायतो, तो हमारी उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। जिस आसक्ति को त्यागने की बात कर रहे हैं हम, वो हम भूल जाते हैं, उसका चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति उत्पन्न होने से हमारी इच्छा उसको प्राप्त करने की दृढ़ होती है, और अगर वो मिल जाती है, इच्छा पूरी हो जाती है, तो लोभ आता है, वो पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। इन दोनों से होता है सम्मोह, हमारी पूर्ण मोह, सम्मोहात। पूर्ण मोह का मतलब क्या है? हम भूल जाते हैं, हम जिस लक्ष्य को लेके चले थे, जो हम सोच रहे थे हमको ये करना है, हम भूल जाते हैं, मोह हो गया, और हमारी स्मृति, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है। हमने जो स्मृति का मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि जब दृढ़ रहती है तो हमारे में से स्मरण रहता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो जब हम मोह में हो जाते हैं तो हमारी स्मृति भी नष्ट हो जाती है, और स्मृति अगर नष्ट हो गई तो हमारी बुद्धि नाश हो जाती है। जो बुद्धियों की बात कर रहे हैं, वो बुद्धि फिर स्थिर नहीं रहेगी, और बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी तो प्रणश्यति, हमारा पतन हो जाता है। पतन हो जाता है मीन्स वी अगेन फॉल डाउन इन दिस भौतिक चेतना। डजंट मैटर, अगर ऐसा हो भी गया किसी कारण से, तो भी हमको दोबारा प्रयास करना है। कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि हमारी चेतना भौतिक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के अवसर हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए, डजंट मैटर। लेकिन अगर हम भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति कंटिन्यू करते हैं, अपने आप को छोड़ते नहीं है, उसको जो रिक्वायरमेंट है हम अपने मार्ग को पकड़ के रखने की है, छोड़ते नहीं है, तो हम दोबारा से इस प्रयास को शुरू कर सकते हैं। तो लक्ष्य ये है कि किसी कारण से हम पथ भ्रमित हो गए, पथभ्रष्ट हो गए, तो भी हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान की भक्ति का सहारा लेकर के दोबारा उठना चाहिए। तो इसमें लिखा है
कि अगर हम ऐसा करते हैं, हमारी बुद्धि भगवान में लगा के रखते हैं, मतपरा रखते हैं, तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरश्यो बजायते, प्रसच्य सुयाशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते, श्लोक में 65 है ये। इस प्रकार अगर हम अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर लेते हैं तो संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप हमने पहले डिस्कस नहीं करेंगे, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक। जो 3 तरह के ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमको प्रसन्नता, हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में प्रसन्नता होती है। और अगर प्रसन्न हो जाते हैं हम तो हमारी चेतना स्थिर हो जाती है। अभी हमको प्रसन्नता जो मिलती है वो भौतिक विषयों का सेवन करने पर प्रसन्नता मिलती है। लेकिन जब वो चेतना शुद्ध हो जाएगी, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, तो भगवान की भक्ति के कारण हमको प्रसन्नता मिलती है, तुम्हारी बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी। इसमें जो लास्ट श्लोक था चैप्टर 2 का, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त ही काले भी ब्रह्म निवारणम रक्षति। सी, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। कहने का मतलब यह है, वी शुड नॉट फील डिसहार्टेंड इवन इफ फॉल डाउन इन बिटवीन। हम जब रेगुलर कोशिश करते हैं तो वह चेतना भगवान में स्थिर हो जाएगी। और इसमें कहा गया है कि आप चिंता नहीं करते, अगर हमारे जीवन के अंतिम समय में भी हमारी स्थिति हो गई तो भगवत धाम प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? हम आगे कहते हैं, ये चैप्टर 8 में आता है, भावम तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हम जिस भाव में हम शरीर त्यागते हैं उसी भाव का हमको नेक्स्ट शरीर मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं श्लोक में, क्या कहते हैं, दिस इज चैप्टर 8.8, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका फॉर ऑल ऑफ अस। श्लोक 7 इनफैक्ट, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, 8.7। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो। मीन्स जो पहले बात हमने देखी थी, कर्म करते रहना है, कर्तव्य का पालन करते रहना है, केवल हमको भगवान का स्मरण साथ में करना है। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मयि अर्पित बनो बुद्धि माम एवसी असंशय है। इस प्रकार अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ये पहले भी चर्चा की थी कि जब हम अपने इस जीवन काल में भगवान के प्रति समर्पित हैं और कार्य कर रहे हैं, किसी कारण से जीवन के अंतिम समय में जैसे आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, याद नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, या अनकॉन्शियस नहीं भी होता है तो कफपात वित्त इसका वेग बढ़ जाता है, तो वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता किसी कारण से। तो भी अगर अपने जीवन काल भगवान स्मरण किया है तो अंत समय में, हमने एक दो एग्जाम्पल भी देखे थे, अंत समय में हमको भगवान स्वयं स्मरण करा देंगे। भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन काल में मुझे स्मरण करोगे तो अंत काल में मैं तुमको स्मरण करूंगा। ही विल रिमेंबर अस। तो हमको इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि जीवन अंतिम समय में हम कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। पूरा प्रैक्टिस करते हुए भी कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि केवल हम जीवन को अंतिम समय के लिए छोड़ दें इसको। हम जब हमको ये प्रेरणा प्राप्त हो तभी से
हम ये जो अपना भगवान की भक्ति का कार्य है और उसमें जो मुख्य कार्य है, हम हमेशा बार बार चर्चा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, जप करेंगे, तो अंतिम समय में अगर कोई कठिनाई भी आएगी तो भगवान हमको हमेशा याद करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो इस तरह से हमने चैप्टर 2 जो है वो कंक्लूड किया। इसी का एक जो लेटेस्ट श्लोक है वो श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम में अध्याय 1 का कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट 8, तो उसका हम अनुवाद कर देते हैं केवल। उसमें लिखा है कि अपने पद के अनुसार संपन्न किए गए वृत्तियां, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारे नियत कार्य हैं, निमित्त कार्य हैं, जो हमारे गुण के अनुसार जो कार्य कर रहे हैं, वो सारे कार्य आ गए इसमें। अपने पद के अनुसार संपन्न किए गए वृत्तियां, जितने भी कार्य हैं, यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें, अगर हम अपने कार्यों को करते हुए भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकें, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के प्रति अगर हमें रुचि डेवलप नहीं होती है किसी कारण से, तो श्रम एवं ही केवलम, वो निरी व्यर्थ का श्रम होती है। व्यर्थ का श्रम मतलब क्या है कि जैसे हम कई बार ऐसा कार्य करते हैं, हो जाता है कि हम श्रम तो करते हैं लेकिन कोई फल नहीं मिलता, हम चाहते हैं फल लेकिन फल नहीं मिलता, व्यर्थ चला जाता है। इसका जो श्लोक है, धर्म स्वर्ण पुंसाम विश्वक्सेनु कथा है, न उत्पादी यदि रतिम, न उत्पादयेत यदि रतिम आकर्षण श्रम एवं ही केवलम। तो केवल श्रम ही है, निरा श्रम है। मीन्स हम अपने पद के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, अपने वर्ण अनुसार जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हमको भगवान की भक्ति साथ में जोड़ देनी है। अगर भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं तो हम केवल व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? कि हमने पूरी जिंदगी भर कार्य किया, हमारी चेतना शुद्ध नहीं की, तो हमको भगवंता से मुक्ति नहीं मिली, हम वापस आ गए। ये मनुष्य जीवन जो है, देखिए इसमें इनफैक्ट कृपणा फल हेतु है। भगवान ने एक भगवद गीता में एक श्लोक दिया है, दूरह यवनं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो श्रमण विच्छय कृपणा फल हेतु है। इसका आप देखिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, इनफैक्ट वी हैव टू डू दिस श्लोक, क्योंकि ये श्लोक जो है चैप्टर 3 का कारण बनेगा। इस श्लोक को सुनने के बाद अर्जुन के मन में संदेह आएगा। इसमें श्लोक क्या कह रहा है ये? हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। बुद्धि योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से, निंदित कर्मों से दूर रहो। निंदित कर्म दूर रहो मतलब क्या है? और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विद अस, फॉर अस। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण हैं, कंजूस हैं। कंजूस का मतलब क्या होता है? हमारे पास संपत्ति है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, संभाल के रखे हुए हैं, केवल कहीं चली नहीं जाए, जाती है अंत में, वो कंजूस हैं। यहां पर कृपणता कैसे हुई है? देखिए, हमको जो मनुष्य जीवन मिला है, केवल इसी जीवन में हम इस भौतिक बंधन से मुक्ति और भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर विश। मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। तो हमको खजाना मिला हुआ है, इतना बड़ा खजाना मिला हुआ है, लेकिन अगर हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कहते हैं कि हीरे के बदले हमने कांच ले लिए, हीरे के बदले शीशा ले लिया। हीरा जैसा शरीर मिला, लेकिन पूरा जीवन हमने केवल
अपने भोगों को पूरा करने में व्यतीत कर दिया, यूज कर लिया, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में यूज कर लिया। जिस पर्पस के लिए मिला था, जिस पर्पस यूज हो सकता था, वो हम भूल गए, ध्यान नहीं दिया, हमने यूज नहीं किया, संभाल के रखा उसको, दोबारा फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वो कृपण है। तो जो निंदित कर्म कहा गया है वो यहां पर कौन सा कर्म है? ऐसा फल, ऐसा कर्म जिसके हम फलों को भोगना चाहते हैं, सकाम कर्म को भोगना चाहते हैं, वो निंदित कर्म है। लेकिन अर्जुन की जो, एक्चुअली अर्जुन समझ गया होगा, लेकिन हमारे लिए अर्जुन ने प्रश्न किया नेक्स्ट में कि अगर आप बुद्धि योग को श्रेष्ठ समझ कर्मियों से, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? वो घोर कर्म बोलता है युद्ध रूपी कर्म को। भाई युद्ध के अंदर कई लोगों का जान जाएगी, कई लोगों के प्राण जाएंगे, उनका वध होगा। तो अर्जुन ने गर्हित कर्म, निंदित कर्म जो अर्थ लिया अपने मन में, समझा, वो युद्ध को समझा कि इसमें बहुत लोगों की हत्या होगी, वध होगा। जबकि यहां पर भगवान साफ कह रहे हैं कि जो अपने सकाम कर्म फलों भूल जाते हैं वो कृपण है। ऐसा ऐसा जो कर्म है वो निंदित है। भगवत गीता की दृष्टि से ऐसा कर्म जिसके फल को हम भोगना चाहते हैं वो निंदित है। जैसे कई लोग भक्ति भी कर रहे होते हैं, लेकिन भक्ति के कारण जो उनको बेनिफिट मिलता है उसको भोगने में आसक्ति है। तो चूंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कुछ बेनिफिट तो मिलेगा डेफिनेटली, इन्हें शुद्ध होगी, लेकिन ये भी क्योंकि उसको भोगना चाह रहे हैं तो ये भी सकाम कर्म हो गया। तो पुण्य तो कह सकते हैं इसको, लेकिन इससे हमको जो शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। तो इसके बेसिस पर जो अर्जुन का थर्ड चैप्टर, अर्जुन प्रश्न करेगा, और ये थर्ड चैप्टर श्लोक, इसलिए मैंने श्लोक लिया है। लेकिन चैप्टर 2 का हमने अभी कंक्लूजन कर दिया यहां पर। निष्काम कर्म योग, फल की आसक्ति के बगैर अपने कर्म को करते रहना, कर्तृत्व पर अभिमान नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अपने इंद्रियों शुद्धि कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म हो गया। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, खुद की सेटिस्फैक्शन नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति योग हो गया। और हमारी बुद्धि को हम एकत्र करके रख रहे हैं, एकाग्र करके रख रहे हैं, जिस फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं उस फील्ड में हम बुद्धि को एकाग्र करके, ये बुद्धि योग हो गया। हमने बुद्धि को हमने योग में लगा दिया। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भगवान ने इस चैप्टर 2 में कर्म योग, बुद्धि योग, ध्यान योग का भी बीच थोड़ा आया था, वो आगे डिटेल में आएगा। तो इस तरह से भगवान ने जितने भी, इसलिए कहते हैं इसको गीता का सार, जो सारे जो योग की विधि है ये शॉर्ट फॉर्म में, जिस्ट फॉर्म में हमको बता दी है। आगे हम देखेंगे चैप्टर 3, 4, 5, 6 में इसी योग के बारे में अलग से चर्चा होगी, और चैप्टर 7 से 12 में भक्ति योग की चर्चा होगी। उसके लिए 6 चैप्टर्स हैं, मिडिल 6 चैप्टर्स। तो बाकी जो 4 चैप्टर बचे हैं बीच में, जो पहले सेक्शन में, भगवत गीता 18 चैप्टर है, उसके 3 सेक्शन है। 1 से 6 जो है बेसिकली कर्म योग है, इसमें ध्यान योग भी आ गया, क्योंकि ध्यान भी तरह से कर्म करते हैं, वी डू सम एक्टिविटी। और 7 से 12 जो है वो भक्ति योग है, और 13 से 18 बेसिकली ज्ञान योग है। उसमें अलग अलग तरह के नॉलेज मिलती है हमको। तो भक्ति योग बीच में दिया गया, जैसे बोलते हैं सैंडविच में जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, वो उसी के नाम से वो समझ जानी जाती है, चीज सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच। तो जो सैंडविच में जो चीज या वेजिटेबल है उसके बीच में होता है, दैट इज द नेम, करेक्ट, दैट इज द एसेंस। तो इसलिए भक्ति योग को बीच में रखा गया है, चैप्टर 7 to 12। तो दिस इज द एसेंस। और भगवान ने कई बार कहा भी है कि इन पर जो भगवान ने जिस्ट दिया लास्ट में,
पूरी गीता सुनाने के बाद जो 2 श्लोक दिए हैं उसमें भी मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु ये रिपीट किया उन्होंने। तो जो भक्ति योग है वो भगवत गीता का मेन जिस्ट है। लेकिन अभी इस चैप्टर 2 कंक्लूजन हो गया है, तो अभी हम चाहते हैं कि किसी भक्त को कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो वो हम चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अदरवाइज विल स्टार्ट चैप्टर 3 एज वी डिस्कस। तो मैं चेंज कर देता हूँ सेटिंग। तो अगर किसी भक्त को डाउट है तो हम पूछ सकते हैं। अदरवाइज I hope there is no doubt for this. So we will continue with chapter 3. Chapter 3 is called कर्म योग। इसमें कर्म के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। तो जो पहला श्लोक देखते हैं आज हम। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। भगवान चर्चा कर रहे थे। ये जो इसका जो ओरिजिन हम देखा 2.49 आई थिंक, जो भी हमने देखा, यस 2.49 कृपणा फल हेतु है। तो अगर आप बुद्धियों को श्रेष्ठ बता रहे हैं सकाम कर्म से, तो मुझे इस कर्म में, घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इसमें प्रपूर्ण में कहते हैं प्रभुपाद जी, भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया। पहले आत्मा ज्ञान दिया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनाव्रत। तो उन्होंने बुद्धि योग की श्रेष्ठता स्थापित की। कभी कभी कृष्ण भावनाव्रत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। मीन्स जैसे अर्जुन अभी भूल कर रहा है कि हमको भगवान की भक्ति करनी है, तो हमको ये युद्ध रूपी कार्य क्यों करना है, भक्ति करेंगे केवल। और ऐसी धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। अर्जुन को भी बुद्धियोग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह भक्ति को बहाना बनाकर युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ सच्चे होने के नाते अपनी बात उसने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण के सर्वोत्तम कार्यविधि के बारे में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने अध्याय में कर्म योग कृष्ण भावना भावित योग कर्म की विस्तृत व्याख्या की। मतलब अर्जुन को भ्रम हो गया कि बुद्धि योग अगर श्रेष्ठ है कर्म योग से, तो मैं इस कर्म को क्यों करूं, केवल बुद्धि योग में, भक्ति योग में अपने आप को लगा लो। लेकिन इस चैप्टर में डिटेल समझाएंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वाई वी कांट डू दैट स्ट्रेट अवे। तो नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें भगवान फिर अर्जुन फिर कह रहे हैं, व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहसी में, बुद्धि मोहसी में तदेक बुद्ध निश्चित है येने श्रेयो अनुपाप्य।
श्रेयहम अपाप्नुयाम आपनुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकानेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। क्योंकि भगवान ने चैप्टर 2 में सार दिया तो अनेक प्रकार का एक योग का वर्णन किया, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके मुझे निश्चय पूर्वक बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। जैसे भगवान ने देखा कि मैं सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा सेंस कंट्रोल, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग जैसे कई योग के बारे में वर्णन किया, और वो अर्जुन को सब अलग अलग लगे, तारतम्य नहीं लगा उनको। तो इसलिए उसको समझने के लिए अर्जुन ने फर्दर समझने के लिए भगवान से प्रश्न किया कि भाई आपके जो वाक्य हैं वो मुझे मिश्रित लग रहे हैं। He could not understand the purpose. तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरी बुद्धि जो है पहले मोहित हुई थी, दोबारा फिर मोहित हो गई आपके मिश्रित वचनों को सुनकर। तो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है वो मुझे कहे। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने जो अर्जुन की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए ऐसा नहीं किया। भगवान को इस भगवत गीता का ज्ञान देना है, अर्जुन को माध्यम बनाया उन्होंने, करेक्ट। तो अर्जुन के मन में जो प्रश्न आते हैं वो भगवान की प्रेरणा हमको माननी चाहिए, क्योंकि अर्जुन तो वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त था पहले से ही। तो उसके मन में अगर कोई मोह उत्पन्न हुआ, पहले युद्ध से भागने की कोशिश की, अभी फिर प्रश्न कर रहा है, ये केवल इसका जो प्रेरणा का जो कारण है वो भगवान की प्रेरणा है। क्योंकि भगवान भगवत गीता उपदेश हम इन सब जीवों के लिए छोड़ के जाना चाहते थे। कलयुग के लिए इंपॉर्टेंट है ये भगवत गीता, इनफैक्ट हर युग के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो भगवान कह रहे हैं चैप्टर 3 में श्लोक 3 देखिए, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, कर्म योगेन योगिनाम। हरे कृष्ण। इसका अर्थ पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। ये भगवान समझा रहे हैं कि भगवान ने क्यों बताए, विविध प्रकार के मार्ग क्यों बताए। भगवान ने जो मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, मुख्य ये बताए। इसका कारण क्या है? हमने पहले भी देखा था कि हम सब लोगों की चेतना, कॉन्शियसनेस, प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इस संसार में जितने भी व्यक्ति आए हैं उन सबके गुण और स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसलिए हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में जब चर्चा होती है ना, तो श्रीमद् भागवतम ने भगवान की भक्ति के ऊपर ही है, लेकिन उस सभा के अंदर भी जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोल रहे जो भक्ति का विषय है, उस सभा के अंदर बहुत सारे ऐसे मुनि बैठे थे जिनकी भक्ति में उतनी रुचि नहीं थी। तो उनके लिए उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम में भी कर्म योग और ध्यान योग और ज्ञान योग की चर्चा की है, शॉर्ट फॉर्म में की। तो भगवान ने कहने का मतलब यह है कि चूंकि हमारे स्वभाव और गुण अलग अलग हैं, तो ये जरूरी नहीं और ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक व्यक्ति को वो कहते हैं देयर इज नो कॉमन मेडिसिन फॉर ऑल। हालांकि कलयुग के अंदर सबको भक्ति करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं कर पाते, उनकी बुद्धि में नहीं बैठती ये बात। तो इसलिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार
भगवान भगवद गीता में हमको इन विभिन्न प्रकार के योगों की शिक्षा दी है कि आप ज्ञान योग, कर्म योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से भी जो अध्यात्म तत्व हासिल कर सकते हो, यू कैन मुक्तियां प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान ने कहा यहां पर कि मेनली दो प्रकार के पुरुष होते हैं, कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने पड़ते हैं, कुछ सेवा द्वारा, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसीलिए द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धति का उल्लेख किया, सांख्य योग तथा कर्म योग। पहला जो ज्ञान दिया, देखिए जो आत्मा और शरीर का ज्ञान है, जो ज्ञान योग में क्या करते हैं कि आत्मा शरीर ज्ञान समझने पर केवल उसी पर अपने आप का चिंतन करते हैं। वो चिंतन करके क्या करते हैं, वो ये समझते हैं, ज्ञान योग के में समझ लिया उन्होंने कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। इसी बात पर चिंतन करके अपने जो भौतिक चेतना के प्रति जो भी आसक्ति होती है या जो भी उनकी प्रवृत्ति होती है, उसको वो रोक देते हैं, कोई भौतिक कार्य नहीं करते हैं, वो केवल इस ज्ञान में स्थिर रहना चाहते हैं। सांख्य योग, सांख्य योग अथवा आत्मा तो प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान दर्शन द्वारा वस्तुओं चिंतन और मनन करना चाहते हैं, जो केवल इस ज्ञान में अपने आप को आश्रित करना चाहते हैं, उनके लिए ज्ञान योग है। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भक्ति में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है, मत परा, विश्वसी नॉट मत परा। बुद्धि योग में परम पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित हैं, इस प्रकार समस्त इंद्रियों का सरलता से वश में किया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भक्ति योग करके आदमी अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है और ज्ञान योग के माध्यम से भी कर सकता है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं, वे भी अंततः कृष्ण भावनामत को प्राप्त होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। इनफैक्ट भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान योग के माध्यम से उनका लक्ष्य क्या होता है, उनका लक्ष्य होता है जो परम तत्व की विवेचना भागवतम में की है, वो है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो उनका भी अंतिम लक्ष्य भगवान होता है, लेकिन भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में उनका जो रास्ता होता है, उनका जो मार्ग होता है, वो थोड़ा लंबा होता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपने वास्तविक समझ लेना है। जितने भी मार्ग हमारे, उन सबका उद्देश्य केवल अपनी स्थिति को, अपने भगवान के संबंध है, उसको समझना होता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया और भक्ति की पृथक सरल विधि और दिव्य होती है, कि जो भक्ति की विधि है वो हम लोगों के लिए सरल है। तो जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर, पहले तो इन्होंने एक कॉमन ज्ञान दिया, जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर जो देना शुरू किया उन्होंने, वो ये कहा, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये बेसिक पॉइंट बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, कि अपने कर्म से विमुख होकर हम कर्म फल छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे अर्जुन बोल रहा है कि मुझे आप इन कर्मों में क्यों लगा रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होती हैं, तब तक उसको कर्म करना जरूरी है। तो जो कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, तो भक्ति हो गई। लेकिन कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए कर्म त्याग नहीं सकते हैं। और दूसरा, साथ में ये भी कह रहे हैं कि न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, कि अगर हमने कर्म छोड़ दिया, संन्यास प्राप्त कर लिया, तो भी हमको सिद्धि नहीं मिल सकती। तो इसकी डिटेल में चर्चा हम आगे के श्लोकों में करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बिकॉज नाउ देयर आर 6 minutes अराउंड रिमेनिंग। तो अगर किसी पर कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। लास्ट में एक बात वो कहेंगे कि अभी ये इनफैक्ट आज से
चतुर्मास का पीरियड शुरू हो रहा है। श्रावण, जो हमारे हिंदी मंथ हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इनको चतुर्मास कहते हैं। हमने शास्त्रों में कई बार देखा होगा कि सभी लोग चतुर्मास व्रत करते हैं। इसकी अनेक विधियां हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट विधि है वो ये है कि हम हर महीने में एक पर्टिकुलर वस्तु का त्याग करते हैं। तो हम सबके लिए वो विधि सरल है। हमको चतुर्मास व्रत का पालन करना चाहिए, और चतुर्मास व्रत का पालन करने के लिए श्रावण मास में हम हरी सब्जियों का, हरी जो पत्ती वाली सब्जियां हैं उनका हम त्याग करते हैं। भाद्रपद मास में हम दही का त्याग करते हैं। आश्विन मास में हम दूध का त्याग करते हैं, नहीं लेते हैं दूध, उसमें दही नहीं लेते। और कार्तिक मास में उड़द दाल का प्रयोग नहीं करते। कुछ लोग जो ज्यादा इसको स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो इन चारों वस्तुओं का त्याग कर देते हैं इन चारों महीने में। लेकिन जो हमारा जो सिंपलेस्ट लेवल है, हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। अगर मान लो कई बार दूध ही जरूरी हो जाता है, हम नहीं कर पाते हैं, तो श्रावण के महीने में मीन्स फ्रॉम टुमारो, जो पूर्णिमा आएगी, नेक्स्ट पूर्णिमा आएगी, हम जो भाद्रपद पूर्णिमा आएगी, सॉरी जो श्रावण पूर्णिमा आएगी, जिसको हम राखी कहते हैं, उसमें हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए। और वैसे साइंटिफिकल भी ठीक है, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन है, तो जो हरी सब्जियां हम मार्केट मिलती है बहुत सारे कीड़े होते हैं उसमें। तो जो हमारे जो नियम बनाए गए हैं वो उसका साइंटिफिक बेसिस भी है। इसी तरह भाद्रपद के महीने में दही का त्याग करना चाहिए, आश्विन में दूध का त्याग करना चाहिए, और कार्तिक में उड़द दाल का त्याग करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कार्तिक का महीना सर्वोपरि माना जाता है, तो फिर चारों चीजों का त्याग कर देते हैं उसमें एक महीने में। तो किसी भी लेवल में जो भी हम कर सकते हैं, हम सबको इस चतुर्मास व्रत का पालन करना चाहिए। इट इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। एक एक वस्तु का त्याग करना होता है एक ही महीने के लिए, which is not very some regulation is there, some discipline is there। तो जो भी हम व्रत लेते हैं, जो भी हम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन नियम मानते हैं, तो उससे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। तो चतुर्मास का व्रत करने पर भी वैसे भी हमने देखा होगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है, पुराने जमाने में चतुर्मास में क्योंकि बारिश का समय होता है, बरसात का समय होता है, तो जब लोग ट्रेवल नहीं करते हैं, वो एक स्थान पर बैठकर, और ये जो पीरियड है, ये देवशनि एकादशी के बाद में हम देखते हैं कि हमारे हिंदुओं में कोई शुभ कार्य भी नहीं होता है, शादी या जो भी जो संस्कार होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये जो 4 महीने का पीरियड है, ये भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए होता है। हम जनरली ट्रेवल भी नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स नाउअडेज वी आर डूइंग ट्रेवलिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो अपने जो शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं, तो हमारी एनर्जी उसमें नहीं जाती है। तो केवल ये जो चतुर्मास का व्रत जो करते हैं, ये व्रत तो करना ही चाहिए, और साथ में चेतना ये होनी चाहिए कि चूंकि इसमें और काम ज्यादा नहीं रहेंगे, सामाजिक कार्य जैसे किसी शादी में जाना है, किसी को मुंडन शरीर में जाना है, वो नहीं रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो हमको भगवान की भक्ति में अपना एफर्ट बढ़ाना चाहिए। वी कैन इंक्रीज आवर टाइम डिवोटेड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। भगवान की भक्ति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम टाइम बढ़ा सकते हैं। और साथ में अगर हम इस एक चीज का त्याग कर देंगे, तुम्हारी इंद्रियों को, जो भौतिक इंद्रियों को भौतिक शुद्धि भी मिलेगी, और भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे मन को शुद्धि मिलेगी। तो हम इस व्रत का पालन कर सकते हैं, चतुर्मास व्रत का। आई थिंक दिस वी विल कंक्लूड। अभी 5 मिनट है, अगर किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड द क्लास। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, पांडे जी बोलिए। हरी सब्जी का मतलब पत्ते वाली सब्जी है या और भी कुछ? हाँ हाँ, हरे पत्ती वाली सब्जी, जो हरे पत्ते होते हैं ना जिनके, वही, वो बाकी त्याग तो कर देते। भिंडी तुरई लौकी सब्जी हरी होती है। हाँ, वो सब वो हरी पत्तियों वाली सब्जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, जो कोरिएंडर होता है, धनिया पत्ता, उसको यूज कर सकते हैं? धनिया पत्ता को नहीं, धनिया यूज नहीं कर सकते। धनिया पत्ता यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं,
वो यूज नहीं ओनली करते। धनिया पत्ता, पालक नहीं, कोई और नहीं? नहीं, वो भी वो पत्तियों वाला यूज नहीं करते हैं। अब धनिया डाल सकते हैं, जो सूखा धनिया वो डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा, धनिया धनिया पत्ती का जो है, यूज, अच्छा हाँ, पत्ता यूज नहीं कर सकते धनिया का। पत्ता यूज नहीं करते। बेसिक चीज यही है। और इसका जैसे बताया आपको, जो साइंटिफिक बेसिस भी है कि जनरली बरसात के मौसम के अंदर, शुरू का बरसात का मौसम है ना, कीड़े बहुत आते हैं, तो वी कैन अवॉइड ऑल दिस अननेसेसरी थिंग्स। तो जो पत्तियों वाली सब्जी है, केवल जो तुलसी हम यूज करते हैं इसमें, क्योंकि तुलसी हम जब अगर भगवान के भोग में अर्पण करते हैं, भगवान भोग तभी लेंगे जब तुलसी डालेंगे। तो जो तुलसी का पत्ता है वो वर्जनी नहीं, वो तो करते ही, हमेशा करते हैं। तो केवल तुलसी के पत्ते के अतिरिक्त हम और के पत्ता यूज नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। तो विद दिस वी कंक्लूड। नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलेंगे 8 से 9:15। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे, थैंक्स सर। थैंक्स।